करना है। अब यहां पर नई मांग क्या है? देखो, विद्यार्थी मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर आयु सीमा में छूट दिलाएं, वरना क्या फायदा। आयु सीमा में छूट, यही मांग चल रही है बार बार। अब ये मांग आप किससे करते हैं? मैं भी ये जानता हूं कि जो व्यक्ति सोशल मीडिया पर होता है उसे आलोचना और प्रशंसा दोनों के लिए हमेशा जीवन में तैयार रहना चाहिए। कुछ लोग आज मोदी जी को भी गलत बोलते हैं, कुछ लोग राहुल गांधी जी को गलत बोलते हैं, कुछ लोग गुलशन कुमार के द्वारा गाए गए भजनों को गलत बोलते हैं। तो उससे तो क्या है कि आप कभी बच नहीं सकते। कभी आप विद्यार्थियों को ये लगता है कि हम आशु सर के बारे में ऐसा बोलेंगे तो या वो जो है वो हम सब सहन कर लेते हैं, हमें पता है। क्योंकि आदमी जब किसी परीक्षा में फेल होता है तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो मानसिक तनाव का शिकार हो जाता है, वो अपना गुस्सा किसी पर भी उतार देता है। हम भी कई बार गुस्से में होते हैं, लेकिन हम किसी पे बच्चे पर गुस्सा कैसे उतार सकते हैं? आपको धैर्य रखना पड़ेगा, सहनशीलता रखनी पड़ेगी। आपकी मांग है आयु सीमा में छूट, तो वो अभी नहीं पूरी हो सकती। आज ही आपने जाए कि नहीं, पहली मांग क्या है हमारी? सबसे पहली मांग है विस्तृत सिलेबस। विस्तृत सिलेबस, ये हमारी पहली मांग है। अब पहले इसको पूरा करवाया जाए। अगर ये होती है तो अगली मांग में हम ये भी लगा देंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये पहले हो जाए, ये नहीं हो, तो फिर देखो वो अलग बात है। कुछ लोग चाहेंगे ये हो, कुछ लोग चाहेंगे ये हो। ये कभी नहीं हो सकता। राजस्थान के अंदर एक व्यक्ति किसी पार्टी को वोट देता है, कोई अन्य पार्टी को वोट देता है, कोई जो है किसी पार्टी का सदस्य ने उसे भी वोट देता है, और वो भी आगे बढ़ते हैं। सभी को जीवन में कभी खुश नहीं रखा जा सकता। 500 आंगलियां कदे भी बराबर को नहीं है, लेकिन विधिक तरीका आपको जीवन में अपनाना पड़ेगा। धैर्य आपको रखना पड़ेगा, सहनशीलता आपको रखनी पड़ेगी। आपकी लड़ाई आपको खुद को लड़नी पड़ेगी। जोश में आकर जो है होश नहीं खोना है। अपनी ऊर्जा का सही जगह पर आप प्रयोग करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। आज कुछ अध्यापक भी जो है वो कल अन्य जगह पर जाकर ज्ञापन दे रहे हैं। ये चीज वो पशु परिचर का जब रिजल्ट आया था उसी समय पहले उनको ज्ञापन देना चाहिए था। आलोक राज जी ने कहा भी था। अब आप लोग नहीं माने, प्रशासनिक अधिकारी, आप अपने मुंह से कुछ हम भी बोल सकते हैं, लेकिन बोलने का एक लहजा होना चाहिए साहब। हमें पता है नॉर्मलाइजेशन अभिशाप है, और मैं बार बार आश्वासन दिला रहा हूं कि उसके ऊपर जो है पूरी टीम तैयार होगी। उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा, आप सबको बुलाया जाएगा राजस्थान के अंदर, मैं कह रहा हूं। लेकिन अब मैं कह रहा हूं वही बात, हनुमान के जो हनुमान बेनीवाल जी हैं वो कहते हैं ऐसा ही भर्ती के लिए कि मैं रद्द की मांग कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। लेकिन वो जो है आंदोलन की बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं? भाई मुझे फ्री तो होने दो पहले। कदे थे ब्याह में बुला लियो हो, कदे थे मने भंडारा में बुला लियो, कदे थे राती जोगा में बुला लियो, कदे खट बुला लियो। तो मैं काम से ही फ्री को नहीं हूं, मैं आंदोलन किया करूं। तो वही चीज है, आप अगर मुझे ये कहोगे आप अभी आ जाओ, तो आप ये सोचो कि पीछे वाला सारा कुछ बिखर जाएगा। आपके लिए तो अभी एक आदमी है, वो संभाल कितने लोगों को रहा है। तो इसलिए पहले आप अपने जो है टीम बनाए पशु परिचर के लिए जो विद्यार्थी है, उसके बाद वो मेरे से कोचिंग में आकर मिले कि हाँ सर इतने हैं, हमारी ये टीम है, और जब चाहेंगे हम राजस्थान में आ सकते हैं। आप में जोश भी है, और आप जो है अगर वो सही हुआ तो हम उसके लिए बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, और आपको लगता है कि मुझे कुछ कहने से होगा तो ये स्वतंत्र प्लेटफॉर्म है, जितना मर्जी कह रखो, टीम बैठी होती है, वो बार बार डिलीट करे रखेगी। थे 10 दिन के होगा 10 दिन डिलीट कर देगा। किसी को लगता है कि नहीं हमारा साथ नहीं दिया, हम बुरे हो गए, तो मान लो ये किसी का साथ हुआ है, कोई नौकरी लगेगा तो उसके लिए हम अच्छे भी हो गए, तो उसके लिए अच्छे हुए तो उसके परिवार के लिए अच्छे हो गए। तो यहाँ किसी ना किसी का तो गला कटना ही कटना है जीवन के अंदर। तो आप उसका और मैं माने दिया हूं, सही को नहीं उसके, जिसने किया है उसको जाकर बोलिएगा आप। ठीक है, अध्यापक बहुत सारे हैं राजस्थान में, ऑफलाइन कोचिंग बहुत सारी है राजस्थान में, पर वो सोशल मीडिया पर नहीं है, उनको कोई बोलेगा नहीं। तो आप उनके पास जाइए कि आओ साहब। और इसका क्या कि नॉर्मलाइजेशन हटाने के लिए पूरे राजस्थान का सहयोग चाहिए, केवल पशु परिचर भर्ती वाले विद्यार्थियों का सहयोग नहीं चाहिए, ये तमाम साथियों का सहयोग चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों के लिए विस्तृत सिलेबस की मांग थी वो कर दी। आयु सीमा